सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम। साथियों, आप सभी को बता दें कि आजाद समाज पार्टी से नगीना से सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर आजाद जी जिस तरीके से राजनीति के अंदर जो सक्रिय हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले की अगर हम चर्चा करें तो चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा जो किया गया संघर्ष है, आज उससे बहुजन समाज, दलित समाज आखिर कौन परिचित नहीं है। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी का जो संघर्ष रहा और जिस तरीके से आज वो सांसद बनने के बाद संघर्ष कर रहे हैं और जिस तरीके से वो अपनी कार्यों के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में उन्हें याद किया जाएगा। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी सांसद बनने के बाद लगातार संसद के अंदर जिस तरीके से दहाड़ रहे हैं और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से राजनीति के अंदर वो सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, पर समाज के अंदर जिस तरीके की जो गतिविधियां घट रही हैं, जो वर्तमान के अंदर समाज की जो परिस्थितियां हैं, उनको लेकर चंद्रशेखर आजाद जी लोगों के बीच में जिस तरीके से रहने का काम कर रहे हैं। पहले देश के अंदर ऐसे सांसद हैं जो पार्लियामेंट के अंदर जाने के साथ साथ वहां पर मुद्दों को उठाने के साथ साथ धरातल लेवल पर भी लोगों के बीच में मिलते हैं। चंद्रशेखर आजाद जी बखूबी से पार्लियामेंट के अंदर बातों को उठाते हुए मिलते हैं, तो वहीं पर भी धरातल लेवल पर वो लोगों के बीच में जाते हुए भी दिखाई देते हैं। जितने भी आंदोलन रहते हैं, प्रोटेस्ट रहते हैं, या फिर जहां कहीं पर भी समाज की बात आती है तो चंद्रशेखर आजाद जी सबसे आगे रहते हैं। इसी बीच अगर हम बात करें तो 11 सितंबर को दिल्ली के अंदर एक ऐतिहासिक आंदोलन होने जा रहा है। साथियों, इसी को लेकर चंद्रशेखर आजाद जी लाइव रहे कल और लाइव के दौरान उन्होंने समाज के लोगों को एक संदेश देने का काम किया और उस संदेश पर समाज के लोगों को चलना चाहिए। साथियों, चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि जिस तरीके से हम पीछे भी हमने तमाम तरीके के आंदोलन किए हैं, चाहे फिर 2 अप्रैल का आंदोलन हो या फिर दिल्ली के अंदर जो तुगलकाबाद मंदिर तोड़ा गया, गुरु रविदास जी का घर तोड़ा गया, उसको लेकर हमने जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया, या फिर जिस तरीके के तमाम प्रोटेस्ट रहे उसमें जिस तरीके से दलित वंचित समाज की जो भागीदारी रही, उसी तरीके की भागीदारी को आप सभी को अभी समझना है। और 11 सितंबर को जो हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए हम दिल्ली के अंदर इकट्ठा हो रहे हैं, उसमें हम तमाम तरीके के मुद्दों को लेकर वहां पर दिल्ली के प्रोटेस्ट में अपनी ताकत को दिखाने का काम करेंगे, जिसमें सभी समाज के लोगों को पहुंचना जरूरी है। 11 सितंबर को दिल्ली के अंदर होने वाले इस ऐतिहासिक आंदोलन में चंद्रशेखर आजाद जी ने कुछ मुद्दे डिसाइड किए और उन्हीं मुद्दों पर बात करते हुए चंद्रशेखर जी ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रेजेंट के अंदर हर एक सेक्टर निजीकरण के हाथों में जा रहा है, जिस तरीके से निजीकरण की व्यवस्था देश के अंदर स्थापित हो रही है, उससे आने वाले समय में दलित वंचित पिछड़े और गरीब समाज पर इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। इसको लेकर हम दिल्ली के वहां पर बड़ा आंदोलन करेंगे और इसमें मांग उठाएंगे कि निजीकरण देश के अंदर बंद हो या फिर निजीकरण के अंदर दलित समाज, SC, ST, OBC समाज को रिजर्वेशन दिया जाए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि आज तक जो बैकलॉग की सीटें हैं वो नहीं फुलफिल की गई है। बैकलॉग की सीटों को भरने के लिए ऐतिहासिक आंदोलन होगा। इसी के साथ साथ रिजर्वेशन की व्यवस्था प्रमोशन के अंदर भी हो। प्रमोशन के अंदर अगर हम देखते हैं तो रिजर्वेशन की प्रणाली को नहीं अपनाया जाता। जिस तरीके से रिजर्वेशन पर कुठाराघात चल रहा है, रिजर्वेशन को खत्म करने की जो साजिश चल रही है, उस पर हमें गंभीरता से सोचना होगा और इस पर हमें कार्य करना होगा, ताकि हमारे आने वाली नस्लें ये समझे कि हमारे जो लोग रहे उनके द्वारा जो संघर्ष किया गया वो हमारी नस्लें याद रखें। वरना आने वाले समय में आप स्वयं सोचे कि हम अपनी नस्लों के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं, क्या हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए छोड़ा वही चीजें हम आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़कर जा रहे हैं। ये सभी सोचने के विषय है। इसी के साथ साथ उन्होंने बैकलॉग और क्रीमी लेयर पर बात की। क्रीमी लेयर के कंसेप्ट को जिस तरीके से चंद्रशेखर ने कहा कि ये असंवैधानिक है, जिस तरीके से क्रीमी लेयर का कंसेप्ट जो आया वो असंवैधानिक है। उसके बाद में उन्होंने EWS पर चर्चा की और कहा कि जिस तरीके से जनरल कास्ट के अंदर, जनरल समाज के अंदर EWS के तहत वंचित जातियों को रिजर्वेशन दिया जा सकता है, तो फिर SC, ST, OBC समाज के अंदर जो वंचित जातियां हैं उनको अलग से रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया जा सकता। इस तरीके के तमाम मुद्दों पर चंद्रशेखर आजाद जी ने बात की। साथ में जो बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे प्रेजेंट के अंदर सरकारें जो है, केंद्र की सरकार हो या फिर RS हो, वो सभी जातिगत जनगणना पर घबरा चुकी हैं और जाति जनगणना नहीं करवाना चाहती है। लेकिन हम जाति जनगणना करवा कर रहेंगे और इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे जब तक जाति जनगणना नहीं होती है। इस लड़ाई को हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे और जातीय जनगणना करवाकर जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए। जिसकी जनसंख्या है उसी के हिसाब से उसकी हिस्सेदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए।
जिस तरीके से प्रेजेंट के अंदर दलित, वंचित, पिछड़े समाज पर जो अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं, फिर माइनॉरिटी समाज के साथ उनके धार्मिक सतलों को चोट पहुंचाने की बात हो या फिर मॉब लिंचिंग जैसे मैटर हो, जिस तरीके से अभी हम हालात देखते हैं वो किस कदर बड़े हैं आप भली भांति जानते हैं। हर एक दिन हमें न्यूज देखने को मिलेगी, समाचार पत्रों के माध्यम से हमें पता चलेगा कि यहाँ पर इन जिस तरीके से जातीय के आधार पर, धर्म के आधार पर जो भड़काने की जो साजिश है वो जिस तरीके से चल रही है उसको हमें गंभीरता से समझने की जरूरत है। साथ में उन्होंने कहा कि देश के अंदर जब लोकतंत्र स्थापित हुआ तो जनता के हितों को ध्यान में रखा गया, लेकिन प्रेजेंट के अंदर हम देखते हैं तो जनता के हित से किसी को कोई सरोकार नहीं है, बस अपने राजनीतिक बेनिफिट के लिए वो कार्य उठाते हैं और चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नीतियां बनाते हैं। ये हम कदापि नहीं होने देंगे। दिल्ली के अंदर जो ऐतिहासिक आंदोलन होगा, जो पीछे भी हम आंदोलन करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा। ये तमाम तरीके के मुद्दों को लेकर चंद्रशेखर आजाद जी ने ऐतिहासिक आंदोलन करने को लेकर सभी समाज के लोगों को इनवाइट किया है कि आप वहां पर पहुंचे और इस आंदोलन को सफल बनाने का काम करें। एक समय था जब चंद्रशेखर आजाद जी इस लड़ाई को स्वयं लड़ते थे, लेकिन आज चंद्रशेखर आजाद जी अकेले नहीं है। आज पूरा बहुजन समाज, दलित, वंचित, पिछड़ा समाज, माइनॉरिटी समाज चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में है। जिस तरीके से वर्तमान के अंदर हम देखते हैं तो जो राजनीति को लेकर है या धरातल लेवल पर हो, चंद्रशेखर आजाद जी का ग्राफ या फिर आजाद समाज पार्टी का जो ग्राफ बढ़ा है वो काबिले तारीफ है। और जिस तरीके से राजनीति के अंदर वो सक्रिय रह रहे हैं, सामाजिक मुद्दों के अंदर उनकी सक्रियता को देखकर लगातार लोग उनसे संपर्क में जुड़ रहे हैं। इसी को लेकर चंद्रशेखर आजाद जी और तमाम तरीके के इन मुद्दों को लेकर दिल्ली के अंदर ऐतिहासिक आंदोलन होने जा रहा है। और इस आंदोलन में चंद्रशेखर आजाद जी ने बहुजन समाज और साथ में SC ST OBC समाज के युवाओं को, भीम आर्मी के समर्थकों को, आजाद समाज पार्टी के समर्थकों को एक संदेश दिया है कि इस लड़ाई को आप अपनी लड़ाई समझकर लड़े और जो दिल्ली के अंदर ऐतिहासिक आंदोलन होने जा रहा है इसकी तैयारी को लेकर आप गांव स्तर पर जाएं, लोगों से बैठ के करें, मीटिंग करें और जनसभाएं करें और वहां पर जो मुद्दे हमने डिसाइड किए उन मुद्दों से समाज के लोगों को बताने का काम करें। हमारे आंदोलन को गुमराह करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन हमें मुद्दों से नहीं भटकना है। हमने तमाम तरीके के जो निजीकरण को लेकर, प्रमोशन को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर और साथ में SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के साथ जिस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं उनको लेकर हमने ये आंदोलन किया है। हमारे इन मुद्दों को जनता तक पहुंचाने का आप सभी को काम करना है और इस आंदोलन को सफल बनाना है। चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि मैं 4-5 दिन बाहर रहूंगा, देश से बाहर रहूंगा, लेकिन इस आंदोलन के लिए आप सभी को जी तोड़ प्रयास करना है और सभी लोगों को एक साथ जोड़ते हुए इस आंदोलन को सफल बनाना है। इसी के साथ चंद्रशेखर आजाद जी ने ये कहा कि हमने महापुरुषों के इतिहास से संघर्ष और त्याग करना सीखा है। जिस तरीके से 2 अप्रैल के आंदोलन में हमारे समाज के युवाओं पर जिस तरीके से FIR दर्ज की गई और आज तक वो केस को भुगत रहे हैं, सरकार को चाहिए और प्रेजेंट के अंदर जो जिस तरीके के डिसीजन आ रहे हैं उन कोर्टों को भी चाहिए कि आप गंभीरता से उन मुद्दों पर चर्चा करें। जब हमारी लड़ाई सही थी, जब हम अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, तो फिर आज वो युवा क्यों कानूनी प्रक्रिया के तहत उन केसों को झेल रहे हैं? उनके ऊपर जो FIR दर्ज हुई है वो कैंसिल होनी चाहिए और उन युवाओं को बरी करना चाहिए। इसी के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि इन वर्तमान के मुद्दों को देखते हुए और पीछे के जो मुद्दे रहे और जिस तरीके का संघर्ष और त्याग हम करते आए हैं आगे भी हम करते रहेंगे और समाज के लिए लड़ाई जो है वो लड़ते रहेंगे। हमारे महापुरुषों से हमने संघर्ष और त्याग करना सीखा है और यही संघर्ष और त्याग हम करते रहेंगे। इसी तरीके से बहुजन समाज से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।